आज सीट खाली हो रही है तो उनके विधायक हो गए, जब तक सीट पे वो थे तब तक कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो उनका दोहरा चरित्र और दोहरा बयान ही अपने आप में उनको फर्जी साबित कर रहा है। अब तक हमारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया नेता कि जिससे हम लोग आसानी से मिल सकें। एक तो वो बाहर के होते हैं जी हैं और मिलना बहुत मुश्किल होता है, और कोई ऐसा रहे जो मतलब एजुकेटेड हो। तो आप देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी बुनकर परेशान है। तो इस वजह से यहाँ के हम यही चाहेंगे कि जो है कि यहाँ का ही रहनुमा जो है कि नेता हो, जो भाई किसी पार्टी से, उससे हमसे मतलब नहीं है, बल्कि मऊ का होना चाहिए और ख़ास तौर से युवा नेता होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शहर में कहीं कोई नहीं जानता है ये कौन है, हम खुद नहीं जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। और रही बात अब वो भाजपा से अगर हैं तो भाई अब वो भाजपा का मामला है। तो अब वो नहीं है, और उनके बच्चों को भी एक बार चुना गया जी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब हमारे सामने तो सवाल है कि हम किसको देखेंगे। और मैं तो भाई चुन के बैठा हूँ, उसमें बताना नहीं है। मैं तो यही सारी जनता से कहूँगा कि प्रत्याशी ना देखें, जो भी प्रत्याशी अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी मतलब पार्टी का हो। अगर आपको लगता है ये पढ़ा लिखा है तो उनसे मिलिए, अपनी सारी बात बताइए, और लोकल हो, और लोकल भी हो। ठीक। हाँ, पढ़ा लिखा जो भी जनता आए बीच में उसको सपोर्ट करें। ठीक। क्या शक्ति सिंह बाहर के नहीं हैं? जी, शक्ति सिंह बाहर के नहीं हैं, अब वो कहाँ से शहर के हो गए? शक्ति सिंह तो लोकल यहाँ मऊ के रहने वाले हैं। वो रहते तो बाहर हैं ना। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष किया गया, और जो कार्य क्षेत्र है इनका वो तो पश्चिम बंगाल है पार्टी के संगठन के द्वारा। तो रहते कहाँ हैं मऊ में? मतलब कोई भी आएगा गाजर मूली की तरह मौसम के हिसाब से आएगा और हम उसको अपना बना लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ लोग 33 साल से कमर तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कोई मतलब अधिकार ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। उपचुनाव को कैसे देखते हैं और उपचुनाव में क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही करते हैं कि कोई मऊ का जो है अपना लोकल का नेता हो, और हमारे लोगों के लिए भविष्य के लिए सही रहो, और यहाँ की बदहाली को देखें, यहाँ बुनकरों का बहुत मामला है उसको देखें। और हम यही चाहते हैं कि उपचुनाव जो भी जात पात से हट के किसी भी अच्छे नेता को, पढ़े लिखे युवा नेता को उनका साथ दें और उनको अपना नेता बनाएं, और कुछ हमारी आगे हम लोग की युवा की और बुनकरों की बदहाली पे बात करें, यही है। आखिर क्यों लोकल ही आप कह रहे हैं? क्या वजह है कि लोकल आखिर आप लोग को चुनना पड़ रहा है, सोच रहे हैं, सोच बदलनी पड़ रही है? लोकल से यही है कि हम लोग जो है लोकल रहेंगे तो हम लोग के दर्द समझेंगे और मिलेंगे भी। और आपका कहने का मतलब जो अब्बास अंसारी कुछ विकास नहीं किया उन्होंने? विकास का क्या बताया जाए, तो चल ही रहा है सब। और अब लोकल के रहेंगे तो हम लोग तो अपनी सारी बात कर लेंगे। वो तो मान लीजिए कि मतलब जो भी आप है, मिल कुछ लेंगे मैटर जो भी, में हाँ, कर लेंगे। जेल में भी थे और बाहर थे नहीं। और यही है कि कम से कम ऐसा रहे कि कोई आगे ना रहे। मैं तो यही सारी जनता से कहूँगा कि प्रत्याशी ना देखें, जो भी प्रत्याशी अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी मतलब पार्टी का हो। अगर आपको लगता है ये पढ़ा लिखा है तो उनसे मिलिए, अपनी सारी बात बताइए, और लोकल हो, और लोकल भी हो। ठीक। हाँ, पढ़ा लिखा जो भी जनता आए बीच में उसको सपोर्ट करें। ठीक। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सईदुर रहमान अंसारी है, मैं कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, उपचुनाव की जो सरगर्मी है वो अपनी जगह तो है, और हर एक कार्यकर्ता को और हर एक पार्टी को इस सरगर्मी में हिस्सा लेने का अधिकार है, और हर एक कार्यकर्ता को दावेदारी का भी अधिकार है। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक न्यायालय का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता तब तक इस पे बात करना उचित नहीं है। और जिस तरीके से उनकी सदस्यता को लेकर आनन फानन जो जजमेंट या जो सचिवालय का संडे के दिन खोल कर एक आदेश पारित कराना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, सबके अपने समर्थक हैं, सबको अपने प्रत्याशी और अपने लोगों के लिए वोट मांगने की, अपील करने की आज़ादी है। और जहाँ तक रहा ओम प्रकाश राजभर जी का, तो वो तो जब तक अब्बास अंसारी जेल में थे तब तक तो वो मानने से इनकार कर रहे थे कि हमारे विधायक हैं या नहीं हैं, और आज अचानक वो आके कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं। तो वो पहले स्पष्ट करें
कि वो कहना क्या चाहते हैं। आज सीट खाली हो रही है तो उनके विधायक हो गए, जब तक सीट पे वो थे तब तक कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो उनका दोहरा चरित्र और दोहरा बयान ही अपने आप में उनको फर्जी साबित कर रहा है। ये रोना पिछले 28 साल से मऊ के लोगों का है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि स्थानीय हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो न जाने कौन सी मसलहत, कौन सी हिकमत आ जाती है लोगों के यहाँ कि उन्हीं बाहरी लोगों को लोग जिता देते हैं और फिर रोना रोते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मऊ के लोगों से कि पिछले 28 सालों में उत्तर प्रदेश में अनेक दलों की सरकारें रहीं, विधायक जी विधायक रहे, उनके पुत्र अब विधायक हैं। पिछले सवालों पर अगर जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, हेल्थ इश्यूज़ पे हो, एजुकेशन पे हो, वाटर सप्लाई पे हो, रोड हो, यूथ एम्पावरमेंट की बात हो या जॉब से रिलेटेड बात हो, इन सब मुद्दों पे कोई भी चर्चा विधानसभा में नहीं हुई। और जो मऊ का सबसे बड़ा मुद्दा है या जो फंडामेंटल है, यहाँ का बुनियाद है, बुनकरी, उस संबंध में आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं निवर्तमान विधायक श्री अब्बास अंसारी का भी जो कार्यकाल 2-2.5 साल का जो है रहा, उसमें जितने दिन भी वो सदन में हाजिर हुए इस संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये जो कहना कि मऊ का होना चाहिए या अवामी होना चाहिए, मुलाकात करने वाला होना चाहिए, लोगों से मिलना, ये सब फालतू की बातें हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो हमारे हर समाजी, सियासी और रिफाही मसलों पे लड़ते हैं, उनके साथ धोखा है और सरासर धोखा है। क्या शक्ति सिंह बाहर के नहीं हैं? जी, शक्ति सिंह बाहर के नहीं हैं। अब वो कहाँ से शहर के हो गए? शक्ति सिंह तो लोकल यहाँ मऊ के रहने वाले हैं। वो रहते तो बाहर हैं ना। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष किया गया और जो कार्य क्षेत्र है इनका वो तो पश्चिम बंगाल है पार्टी के संगठन के द्वारा। तो रहते कहाँ हैं मऊ में? मतलब कोई भी आएगा गाजर मूली की तरह मौसम के हिसाब से आएगा और हम उसको अपना बना लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ लोग 33 साल से कमर तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कोई मतलब अधिकार ही नहीं है। हर बार एक नया चेहरा, वो भी बाहर का, हर बार नया चेहरा। और लोग दावा करते हैं और लोग रोना रोते हैं कि मऊ का होता तो हमारे लिए ये करता और वो करता। पहले मऊ के जो आपके नेता हैं, जो आपके समाजी और सियासी मसाइल के हमदर्द हैं, उनकी तरफ भी तो नज़र डालिए। मैं एक बात बहुत क्लियर तौर पे कहना चाहता हूँ कि समाज में और मऊ शहर में जो अवामी लीडर हैं हमारे, अगर ये अवामी मसाइल पे संघर्ष करना बंद कर दें तो मैं ईमानदारी और पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ कि जो विधायक हैं या जो सांसद अब तक बाहर के रहे हैं वो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए कि यहाँ के अवाम के लिए हम जैसे और बहुत सारे जो पार्टीज़ के लीडर हैं या अवामी नुमाइंदे हैं या समाजी कारकुन हैं, कभी अगर पार्टी ने या अवाम ने हमें मौका दिया तो हम भी उनके बीच में जाने की कोशिश करेंगे। इसी लालच और इसी उम्मीद के साथ वो लोगों के बीच में रहते हैं और उनका काम करते हैं। जिस दिन अवामी लीडर और लोकल लीडर्स और समाजी कारकुन इन आम लोगों का काम करना बंद कर देंगे, उस दिन वो जो विधायक हों या सांसद हों वो चुनाव हार जाएंगे। चुनाव शुरू होने वाला है, काफ़ी तेज़ी है इसमें, क्या कहेंगी आप? चूँकि 2 साल बीत चुका है चुनाव को। अब्बास अंसारी जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी विधायकी ख़त्म हो गई है, जिसके बाद दोबारा अब चुनाव होगा। आप लोगों की नज़र में क्या है, कैसा लग रहा है? हम लोग यही चाह रहे हैं कोई ऐसा आए नेता ताकि हम लोग के बच्चों का भविष्य बने, हमारा भविष्य बने, हमारे गांव का विकास बने। हाँ, तो कोई क्या लग रहा है, चूँकि मऊ में काफ़ी नेता हैं, कोई ऐसा नेता जो आपकी नज़र में अच्छा हो, जो काम कर सके मऊ का और मऊ के नौजवानों का भविष्य बना सके? हम तो ये देख रहे हैं हमारे शक्ति बाबू जो आ जाएंगे तो कुछ विकास बना देंगे मऊ का और हमारे गांव का, हमारे बच्चों का भी भविष्य बना देंगे। पढ़ाई लिखाई के बारे में, नौकरी के बारे में, यही तो हम सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इखलाक अहमद है। उपचुनाव को क्या देख रहे हैं, क्या और उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और कोई ऐसा आए जो जनता को मिलने के लिए आसान हो। जी, अब तक हमारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया नेता कि जिससे हम लोग आसानी से मिल सकें। एक तो वो बाहर के होते हैं जी हैं और मिलना बहुत मुश्किल होता है, और कोई ऐसा रहे जो मतलब एजुकेटेड हो,
और जो जनता के दर्द को समझे और लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहे। अब्बास अंसारी भी तो एजुकेटेड थे। नहीं, एजुकेटेड थे हैं, और अब उसके बारे में क्या कहें, अब वो नहीं है और नहीं वो आने वाले हैं। तो अब जो आगे होना है हम उसको देखेंगे ना। देखा जाए तो 28 साल से अंसारी परिवार का सदर पे कब्जा था, किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए अब उसके बारे में हम क्या कहें। पहले तो वो अंदर ही अंदर पूरा उनका कार्यकाल चला गया। बाहर होते तो वो कुछ करते तो शायद कि हमारा भी नज़रिया बदलता, लेकिन जब वो बाहर थे ही नहीं, अंदर थे, तो वो कुछ कर ही नहीं पाए, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। जब बाहर रहते तो कुछ रिजल्ट वो देते पब्लिक को, लेकिन अभी जो आने वाला है हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा है जो आसान हो और मतलब जनता के दर्दों को समझे, हमारी बातों को समझे। और अब वो नहीं है, और उनके बच्चों को भी एक बार चुना गया जी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब हमारे सामने तो सवाल है कि हम किसको देखेंगे। और मैं तो भाई चुन के बैठा हूँ, उसमें बताना नहीं है। अंसारी परिवार अच्छे थे, लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या है, आने वाले वक्त में हमारे सामने शक्ति सिंह हैं। हम शक्ति सिंह को पूरा तन मन धन से फुल सपोर्ट करेंगे, हमारा ग्रुप करेगा, हम अपने जानने वालों से भी करवाएंगे। शक्ति सिंह जो है वो पब्लिक से बहुत इजी तरीके से मिल लेते हैं, कोई भी छोटा बड़ा उनसे जब चाहे आसानी से मुलाकात कर सकता है। तो हम तो चाहेंगे कि वो आए। ठीक। मैं अफजाल अहमद अलंकार, समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष मऊ। उपचुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और ऐसे में उपचुनाव की जो संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। क्या कुछ कहेंगे और क्या मऊ का माहौल है? देखिए, उपचुनाव का अभी तो कोई नोटिफिकेशन या कोई क्लियरेंस नहीं है, अभी सारे अनुमान हैं जी। क्योंकि जो अब्बास अंसारी साहब की सदस्यता गई है, उन्होंने कानून का सहारा लिया, कोर्ट का सहारा लिया है। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अभी बहुत हद तक हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उपचुनाव नहीं होना है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जो भी पार्टी का स्टैंड होगा उसको फॉलो किया जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है। जो भी होगा, तो चूँकि अब कोर्ट का मामला, हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे। अगर चुनाव होगा, मऊ सदर विधानसभा का अगर चुनाव होता है, तो पार्टी जो भी फैसला लेगी उस पर पूरे तन मन ढंग से हम लोग लग जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी यहाँ पे मजबूत स्थिति में है, और अभी पिछले चुनाव में आप सब लोग गवाह हैं कि लोकसभा के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ और पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी, मतलब तीसरे नंबर पे हमारे सांसद राजू राय जीतकर अच्छे वोटों से गए, और पूरे जो है ऑल इंडिया में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। ये तमाम उत्तर प्रदेश और मैं घोसी लोकसभा के तमाम मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ी, और फिर अगर चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन समाजवादी के सपोर्ट में यहाँ पर पूरा मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। ये जनता का अनुमान है, जनता सर्वोपरि है। जो जनता का मत है वो सराहनीय है, क्योंकि जनता जो है चाहती है अब कि लोकल का ही कोई हमको मजबूत कैंडिडेट मिले, ताकि हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहें। जी। एक नाम अभी आपने सुना होगा कि कई सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि शक्ति सिंह का जो है नाम काफ़ी सामने आ रहा है। उनको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या भाजपा उनको टिकट दे सकती है, क्योंकि इनको सीधे उमर अंसारी से टक्कर जो है सामना कराया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शहर में कहीं कोई नहीं जानता है ये कौन है, हम खुद नहीं जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। और रही बात अब वो भाजपा से अगर हैं तो भाई अब वो भाजपा का मामला है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इजहार है। मऊ में उपचुनाव की जो है सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, ऐसे में क्या लग रहा है? मऊ के लोग जो हैं बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, क्या आप लोगों का माहौल है, क्या लग रहा है?
देखिए, अगर मऊ में चुनाव हो रहा है तो हम ख़ास तौर से मऊ की जो जनता है जो जी मतलब यही चाहेगी कि मतलब यहाँ का ही मऊ का ही जो है कि वो नेता, चाहे वो किसी पक्ष से हो, किसी पार्टी से हो, लेकिन ख़ास तौर से मऊ का होना चाहिए जो मऊ में विकास करे और जो कि यहाँ का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यहाँ के लोगों पे ध्यान दे। बाकी वो किस पार्टी से, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बुनकरों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? बुनकर की तो यहाँ बहुत सारी समस्या है, लेकिन चूँकि यहाँ का अगर रहेगा तो जो है कि बुनकर के बारे में यहाँ का अगर कोई नेता जीत के आ रहा है तो वो बुनकर के बारे में ध्यान देगा और उस पर गौर करेगा। और चूँकि 28 साल से मऊ में जो है कि यहाँ पे हम लोग बुनकर ख़ास तौर से बहुत काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ के बुनकरों का कोई रहनुमा लीडर नहीं है ज़मीन पे। बाकी चुनाव आता है, लोग जीत के चले आते हैं, लेकिन कोई बुनकर का कोई पोशीदा हाल नहीं है। इस वक्त देख रहे हैं बुनकर जो है कि बहुत काफ़ी परेशान है लाइट को लेके, और जो है कि जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसको लेके, बिजली को लेके, और जो है कि यहाँ मऊ की जो व्यवस्था है जैसे बुनकरों की जो मेन मजदूरी वाला काम है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी बुनकर परेशान है। तो इस वजह से यहाँ के हम यही चाहेंगे कि जो है कि यहाँ का ही रहनुमा जो है कि नेता हो जो भाई किसी पार्टी से, उससे हमसे मतलब नहीं है, बल्कि मऊ का होना चाहिए और ख़ास तौर से युवा नेता होना चाहिए। विनय गुप्ता है। ये बताइए कि उपचुनाव की जो है सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, मऊ में तमाम नाम सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग के क्षेत्र के हिसाब से, क्या कौन बेहतर हो सकता है? मेरे हिसाब से तो शक्ति भैया का यहाँ पे बच्चों से बहुत ज़्यादा है और युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है उनको लेके। हाँ। और युवाओं में नहीं, जो बूढ़ पुरानिये लोग हैं, वृद्ध पुरानिया, उन लोगों में भी यही है कि इस बार शक्ति भैया को ही चुनाव में इस बार देखा जाए। बाकी 20-22-25 साल से ऊपर हो गया होगा, यहाँ पे बीजेपी सरकार की कोई बनी नहीं है। हाँ। एक बार वहाँ अपने मऊ जिले में बीजेपी सरकार के तौर पे इसमें युवा में सबसे ज़्यादा चलने वाले शक्ति भैया हैं, इनको हम चाहते हैं कि हमारे जिले के विधायक बने। बीजेपी की बात की तो बीजेपी में अशोक सिंह भी दावेदारी पिछले बार भी आप देखे थे, युवाओं में जो शक्ति भैया का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ युवाओं में, घर में, परिवार में, जो भी गांव में पूछा जाए तो उनका सबसे ज़्यादा इस समय बोलबाला है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये शर्मा ग्राम सभा पड़ता है आपका। यहाँ पर जो विधायक रहे हैं पिछले जितने भी रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ उनके द्वारा या फिर उनके यहाँ काम कम, धांधली ज़्यादा हुई है। हाँ, यहाँ पे नालियों की निर्माण जो हो रही थी उसमें भी हम लोग कई बार हमने आपत्ति भी डाला था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होता था। तो क्या लगता है अगर मान लीजिए शक्ति सिंह को मौका मिल जाता है तो क्या मऊ की जो लोग हैं, जनता है, मौका उनको चुनेंगे? बिल्कुल। मऊ में अगर शक्ति चुना, अगर उनको टिकट मिलता है तो हमको संभावना, हम 90% नहीं 100% मुझे ऐसा लगता है कि वही विधायक बनेंगे यहाँ।